Hello class 4, welcome in SST class. Student, today I will start next topic of the chapter number 2, that is the northern mountains. This is the parts of physical divisions of India in the first section, northern mountains. And in this section we have read about the northern parts of Himalaya ranges, that is extend from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh, and out of India is extend from the Afghanistan, Pakistan, China, Bhutan, Nepal and Tibet. In India it's lie on the Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. स्टूडेंट, जो आपका हिमालय रेंजेस है, जो फिजिकल डिवीजन हमारे इंडिया के हैं 6 फिजिकल डिवीजन, उसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हिमालय रेंजेस के बारे में हमको पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आपके नॉर्थ पार्ट पे इंडिया के जम्मू कश्मीर से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ये हिमालय रेंजेस, और आउट ऑफ इंडिया ये भूटान, नेपाल, तिब्बत, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तक ये हिमालय रेंजेस की जो रेंजेस है वो कवर हुई है। मीन्स टोटल एरिया जो हिमालय रेंजेस कवर करती हैं वो है 6 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर। ओके, तो आपके इस रेंजेस में हम लोग ने पढ़ा था कि ये जो डिवाइडेड हैं आपके हिमालय रेंजेस, ये 3 पार्ट्स में है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड आउटर हिमालय। So we had read yesterday that is the Himadri or Great Himalaya, and today topic is the Himachal and the outer Himalaya. But in this section in the Greater Himalaya we read about there's a 3 sections are, that is the lie from this is a Great Himalayas and this is Middle Himalaya and that is the Outer Himalaya. ये आपके डिवाइड है हिमालय रेंजेस, और इन रेंजेस में हम लोग ने सबसे पहला पढ़ा था ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में हम लोग ने पढ़ा था कि इस रेंज जो है, इसकी रेंजेस जो है, एवरेज रेंजेस जो है हाइट माउंटेन, वो है आपके 6000 मीटर। ओके, जो माउंटेन की हाइट है वो एवरेज है 6000 मीटर, 6000 मीटर। और इसमें आपके वर्ल्ड के 10 माउंटेन्स जो आते हैं उसमें से 9 माउंटेन आपके इसी रेंजेस में है, जिसमें से वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है जो कि माउंट एवरेस्ट, वो इसी रेंज में आता है, जो कि आपके नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। और इस माउंट एवरेस्ट के एक और हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम ऑन द माउंट एवरेस्ट फर्स्ट टाइम, इट इज द नेम इज द Tenzing Norgay and the Adam Hillary. They were climbed on the Mount Everest in 1953, and the first Indian woman who climbed on the Mount Everest, she is a Bachendri Pal. And the Mount Everest called in Nepal, in local language Sagar Matha, and in the Tibet, the Tibetan call the Himalayas चुमोलंगा। ओके, सो ये हम लोगों ने पढ़ा था इसमें माउंट एवरेस्ट, और इंडिया का और वर्ल्ड का 2nd नंबर का जो माउंटेन है K2R कंचनजंगा, वो हमारे इंडिया में सिचुएटेड है, और ये आता है आपके ग्रेट हिमालय पार्ट में। और इंडिया का 2nd नंबर का जो माउंटेन है वो है आपका नंदा देवी, वो भी आपके इसी पार्ट में आता है। और हम लोगों ने 2 बेसिन्स के बारे में पढ़े थे, दैट इज द इंदुस बेसिन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इंदु बेसिन्स जो हैं आपके, वो जो जिसमें सारी ये नदियां जो आपके कवर हैं वो है झेलम, चेनाब, ब्यास एंड सतलज एंड रावी। एंड गंगा जो ऑरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, और इसके ये ग्लेशियर हिमालय के किस रेंज में आता है वो आज हम पढ़ेंगे, जहां से गंगा जो हमारी ऑरिजिनेट होती है, जहां से वो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। ओके, सो आप लोग को हम लोगों ने कल इतनी चीजें पढ़ी थी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पॉइंट
Second point, the हिमाचल रेंज आपके जो है वो आपके मिडिल हिमालय के पार्ट में आते हैं. सो स्टूडेंट ओपन द पेज नंबर 19. ओके, एंड द पॉइंट इज द हिमाचल. टेक वन पेंसिल. The mountain range which runs parallel between the outer Himalayas, the Shivaliks in the south and the Great Himalaya in the north is classified as the Middle Himalayas. Means इन दोनों के बीच में जो कवर पार्ट आता है वो आपका आता है मिडिल हिमालय का. क्लियर? और इसी में वो सारे लाइक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये आपके इस पार्ट में आते हैं मिडिल हिमालय में. The average height of this range is 3000. जो इसकी एवरेज हाइट है वो है 3500 मीटर टू 4500 मीटर. और ग्रेट हिमालय की कितनी थी? 6000 मीटर. Its average height is nearly 18 kilometer. Its higher reaches are covered with a snow throughout the year. Means ये जो रेंज है, इस रेंज की जो आती हैं आपकी मिडिल हिमालय, ये होल ईयर मीन्स ऑल टाइम ये कवर होती हैं स्नो से, बर्फ से ढकी होती हैं. इट्स हैज मैनी ग्लेशियर लाइक गंगोत्री एंड यमुनोत्री. द गंगा एंड द यमुना ऑरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर. यहां से इस पार्ट से मिडिल हिमालय से दो ग्लेशियर निकलती हैं. दैट इज द फर्स्ट गंगोत्री एंड यमुनोत्री. ये आपकी दो ग्लेशियर्स जो हैं वो आपकी मिडिल हिमालय से ऑरिजिनेट होती हैं. गंगोत्री एंड यमुनोत्री. गंगोत्री से गंगा नदी और यमुनोत्री से यमुना नदी ऑरिजिनेट होती है. ओके, द गंगा एंड द देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल अंडरलाइन स्टूडेंट दिस पॉइंट. देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल वैलीज इन दिस रीजन लाइक सम ऑफ शिमला, श्रीनगर, मनाली, डलहौजी एंड द धर्मशाला. आप लोग में से बहुत से बच्चे इन सब प्लेसेस पे अपने हॉलीडेज में जाते हैं. समर में जब गर्मियां होती हैं तो हम लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं. तो अब जान जाइए ये जो सिटीज हैं शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, हिमाचल एंड श्रीनगर, ये आपके किस रेंज में आते हैं. अब जब आप घूमने जाइएगा तो आप सोचिएगा कि आप हिमालय के जो रेंजेस हैं उस किस पार्ट में आप मूव कर रहे हैं. वो है आपका मिडिल हिमालय. और पॉइंट क्या है कि इसी पार्ट से ग्लेशियर निकलती हैं. दो ग्लेशियर हैं गंगोत्री एंड यमुनोत्री. और इसकी एवरेज हाइट है 3500 मीटर टू 4500 मीटर. और ग्रेट हिमालय की 6000 मीटर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द आवर थर्ड पार्ट इज द शिवालिक. शिवालिक्स. अब हमें क्या पढ़ना है? हिमालय रेंजेस की जो डिवाइडेड है. शिवालिक्स मीन्स जिसे कहते हैं आप आउटर हिमालय. और ये जो एरिया होता है वो आपका, देखिए आप यहाँ अगर ध्यान पढ़ रहे होंगे तो ये कौन सा पार्ट आ गया? ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाला पार्ट आ गया. मीन्स मैदानी एरिया अब आ जाता है इसमें. कुछ पार्ट आपके माउंटेन और कुछ मैदानी एरिया जहाँ पे ये चीजें ये पार्ट में आ जाती हैं. सो लेट स्टार्ट. शिवालिक लिटरली मीन्स द ट्रिसेस ऑफ शिव. ट्रिसेस मीन्स होता है शिव की जटा जिसे होती है. तो उस शिवालिक का नाम मतलब बताया गया है द ट्रिसेस ऑफ शिव मीन्स शिव की जटा. द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज द शिवालिक रेंज और द आउटर हिमालय और लोअर हिमालय. इसे शिवालिक, आउटर या लोअर हिमालय, ये थ्री नाम से बुलाया जाता है. तो आपको ये तीनों नाम याद रखने होंगे. मे भी कहीं ये क्वेश्चंस में आएंगे. तो शिवालिक, आउटर हिमालय और लोअर हिमालय. दे लाई बिटवीन द मिडिल हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन्स. ये आपके आ जाते हैं मिडिल हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच का पार्ट आ जाता है. द शिवालिक एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेट प्लेन्स of North India. Unlike the other two ranges,
they are rather discountless. The average height of the Shivalik is over 1000 meter. Means अब आपकी इस रेंजेस की हाइट क्या है? 1000 मीटर. क्लियर? ग्रेट हिमालय की 6000 मीटर, मिडिल हिमालय 3500 to 4500 meter, and the outer Himalaya it is a 1000 meter. Clear? 1000 meter. Underline student this point. Its average height varies 10 to 50 kilometer. This range has broader valley that are called dunes. Means इस एरिया में dunes आते हैं. Dunes किसे कहते हैं? अब ये क्वेश्चन आता है कि dunes किसे कहते हैं. Dunes बेटा स्टूडेंट्स जो माउंटेन, ये माउंटेन होते हैं, माउंटेन का ये जो बीच का एरिया होता है, मीन्स मैदानी जो प्लेन एरिया होता है उसे कहते हैं डून्स. जहाँ पे आपकी लोकेलिटी होती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, मीन्स पहाड़ के ऊंचाई पे तो आप रहेंगे नहीं, तो वो जो मिडिल एरिया, जो पहाड़ों के बीच में जो गैप होती है और मैदानी एरिया होता है, उसे हम कहते हैं डून्स. मीन्स इस एरिया को कहते हैं डून्स. लाइक देहरादून. आप लोग में से सब लोग कुछ तो घूमने गए होंगे, तो अब जान जाइए कि जो पहाड़ियों के बीच का जो मैदानी एरिया होता है उसे कहते हैं डून्स. देहरादून एंड द कुथारी दून आर द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स. अंडरलाइन दिस स्टूडेंट. एंड द सम हिल स्टेशन आर सिचुएटेड इन दिस रेंज. मीन्स आउटर हिमालय, शिवालिक हिमालय और लोअर हिमालय. दैट द स्टेट्स आर नैनीताल, the cities are Nainital, Mussoorie, Lansdowne, etc. are the some of the beautiful hill station. This is some beautiful station which is situated in this range, means outer Himalaya. The slopes are covered with thick forest. और ये जो एरिया होता है मोटे, thick means thick forest, घने जंगलों से, मोटे पेड़ों से कवर रहता है ये एरिया. और जहाँ ये आपके ट्रीज होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो एरिया फर्टिलाइज होगा, बहुत ही उपजाऊ होगा, जहाँ पे आप फसल उगा सकते हैं बहुत इजीली तरीके से. सो द एरिया द फुट हिल्स इज कॉल्ड द तराई रीजन. ये जो एरिया रहता है इसे हम कहते हैं तराई रीजन. मीन्स हर वक्त जो बारिश बहुत अच्छे से होती है और वो एरिया अच्छे से जहाँ पे फसलें होती हैं उस एरिया को हम कहेंगे तराई रीजन. It's receive heavy rainfall and the land is the fertile. Is the Purvanchal range lie in the northeastern part of India. जो पूर्वांचल रेंज है आपके, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, आपको याद है मैंने आप लोग को बताया था 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, वो आपके इसी एरिया में इंडिया के पार्ट में आ जाते हैं. द गवर्नमेंट हैज मेड सर्वल प्रोजेक्ट फॉरेस्ट areas to stop deforestation and protect animal. Deforestation means बेटा जो स्टूडेंट जो फसलों की कटाई, अंधाधुंध जो कटाई होती है पेड़ों की, उसको रोकना और प्रोटेक्ट करना एनिमल्स को. गवर्नमेंट ने बहुत सी प्रोजेक्ट्स इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर उन्होंने लॉन्च किया कि टाइगर्स की जो इनकी ग्रोथ है वो डेवलप हो सके. तो ये दे आर जिम कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड द राजाजी नेशनल पार्क. ओके, सो दिस इज अ पॉइंट आर कंप्लीटेड. द रेंजेस ऑफ हिमालय, दैट इज द हिमाद्री आर ग्रेट हिमालय, द हिमाचल एंड द शिवालिक outer are lower Himalaya. In the Himadri, we have read about the high. Once again, required revision. The average height is 6,000 meter, and in this ranges the highest mountain are situated in this region, like Mount Everest, which is the world highest mountain in the world, that is situated in this region. And second, K2 are Kanchenjunga and Nanda Devi also. And these regions are two basins are Indus Basin and Ganga Brahmaputra Basin. And the Himachal, it is the average height is 3,500 to 4,500 meter. And some valleys are situated in like Simla, Srinagar, Manali, Dalhousie and Dharmshala, and 2 glaciers, Gangotri and Yamunotri. In the Shivalik, our outer Himalaya or lower Himalaya, that is situated in a Great Himalaya and Middle Himalaya, and the Middle Himalaya and the northern plains between.
Okay, and the average height is 1000 meter, and some dunes are situated in this range like Dehradun and Kothari dunes, and some famous hill stations are situated in this range, that is the Nainital, Mussoorie and Lansdowne. Okay, and some project works are also here. This area is fertilized, and Purvanchal ranges lie north in the eastern part, and some project animals are launched here in like Jim Corbett National Park. There's some parks are situated in this area like Jim Corbett National Park, Kaziranga National Park and Rajaji National Park. So student, that is enough today. My homework is, student, read these chapters once again. Homework. Read chapter 2. बेटा रीड करने से क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो चीजें ऑटोमेटिकली ये चीजें याद आ जाती है कि हाँ हमने इसे देखा था, हमने पढ़ा था. और पढ़ते समय एक काम कीजिए कि आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लगे तो उसे अंडरलाइन कर लीजिए, उसकी मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए. बिकॉज व्हेन यू आर habitual for this, when you are learn of part of your life, just read 5 or 2 word meanings daily, that's very important to you, because when you are start speaking, that help you. And work on your translation also, because if you are all time understand in Hindi, it's you are going habitual for it. But when you are understand in English, you are always just at least try to understand in English and speak something for your future students. So it's my humble request, just work on speaking powers. Okay, thank you so much. I think and I hope you like it.